अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम को 5 शोबों में तकसीम कर फरमाया। हम 24 घंटे में इन 5 शोबों में से किसी न किसी एक शोबे से अपने आप को वाबस्ता किए होंगे। 24 घंटे में अपने आप को किसी न किसी एक शोबे से वाबस्ता किए हुए होंगे। बस इन 5 शोबों के हकीकत को हम समझें और 5 शोबों में जो दीन की तालीम हमें दी गई है उनको हम सीखें, चाहे किसी की सोहबत में बैठकर, चाहे किसी मदरसे में ज़ानुए तलम्मुस तय करके, चाहे किसी अल्लाह के वली से बैत होकर उनसे दोस्ती और याराना जोड़कर, किसी भी तरह से हम दीन को सीखें और इन 5 शोबों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। वो क्या है 5 शोबे? एक है अकाइद का शोबा, एक है अकाइद का। अकाइद अकीदे की जमा है और अकीदा उक़दा से बना है। उक़दा कहते हैं गिरह को। दिल और दिमाग आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, दिल और दिमाग के इंशराह के साथ किसी चीज पर मजबूत यकीन कर लेना, इसको कहते हैं अकीदा। मैं एक आसान लफ्जों में आपके सामने ताबीर कर रहा हूं, इसको कहते हैं अकीदा। अकीदे में सबसे 1 नंबर तौहीद और रिसालत का अकीदा है। हम अल्लाह को एक माने, वाहिद, अहद, न आधा, न पौना, न पाव, न सवा, न 1.5, न 2, पूरा एक। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई मिसल नहीं। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह को एक माने, ला इलाहा इल्लल्लाह, खलास। हर तमाम की तमाम चीजें ला इलाहा इल्लल्लाह की कैंची से हम काट के रख दें। दूसरा अकीदा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुज़्ज़मा माने, खातमुन नबिय्यीन माने। अब इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, नबूवत का दरवाज़ा बंद। ये 1 नंबर का अकीदा है दोस्तों। तो नंबर 1 5 शोबों में से एक है अकाइद का शोबा। इन अकाइद को हम सीखें, समझें और इन पर जम जाएं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पहाड़ इधर से उधर हो जाए, हम अपने अकाइद में मुतज़लज़ल ना हो। नंबर 2 इबादात। इबादात में फिर नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात इबादत की किस्में हैं ये। इनको हम सीखें, इनको हम समझें और जब जिस इबादत का हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे हो उस इबादत को हम अंजाम दें। मसलन फ़जर की नमाज हमें पढ़नी है, हम अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसका वक्त नहीं हुआ। जब फ़जर की नमाज का वक्त हमारी तरफ मुतवज्जे होगा तो अल्लाह का फ़जर की नमाज का हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे हुआ। हमें चाहिए कि हम नमाज को शौक़ से अदा करें। इस साल के रमज़ान के रोज़े जो आएगा रमज़ान, वो हम पर अभी फ़र्ज़ नहीं है। जब रमज़ान का चाँद नज़र आएगा, अल्लाह का हुक्म मुतवज्जे हुआ कि मेरे बंदो रोज़े रखो, हम उसको अपने ऊपर जबर न समझें, हम शौक़ के साथ रोज़े की इबादत अदा करें। अल्लाह ने माल दिया है, पहली फुर्सत में कोशिश करें हम फ़रीज़ा हज अदा करें। अल्लाह पाक ने माल दे रखा है, एक निसाब है, उसके मुताबिक जब साल पूरा हो जाए तो हम पहली फुर्सत में ज़कात से फारिग हो जाएं। तो इबादतों को हम अदा करें। तो नंबर 1 अकाइद, नंबर 2 इबादात, नंबर 3 मुआमलात। कुर्बान जाएं, इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं है। सिर्फ तस्बीह पढ़ने, सजदा करने, तवाफ़ करने, तिलावत करने ही का नाम नहीं है। जैसे बहुत सारे मज़ाहिब में कुछ कलर के कपड़े पहन लो या कपड़े निकाल दो और हो गए मजहबी। नहीं, हमारे यहाँ तो पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक 24 घंटे आठों पहर जिस कंडीशन में बंदा है उस कंडीशन में अल्लाह का एक हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जे है। उस हुक्म के मुताबिक वो वक्त गुजारे, यह है बंदगी। लिहाजा मामलात किस तरह से अंजाम दें, मामलात के अंदर लेन देन आता है। खरीदो फरोख्त किस तरह से करें, घर किराए पे कैसे लें और कैसे दें, निकाह किस तरह से अंजाम दें जी। तो ये जो मामलात है लेन देन के, बाकायदा शरीयत का एक सिलेबस है, उस सिलेबस के मुताबिक हम वो लेन देन वो मामलात करें। तो अकाइद, इबादात, मामलात। चौथा शोबा है मुआशरत का। मुआशरत कहते हैं रहन सहन को। एक घर में भाई बहन किस तरह से रहें जी, देवर जिठानी किस तरह से रहें, देवर जेठ किस तरह से रहें, उनके भाभीियों के साथ किस तरह का बिहेव करें, किस तरह का मामला करें, यह रहन सहन से मुताल्लिक है। बच्चा जब तक नाबालिग था बाप की जिम्मेदारी थी कि उसकी पूरी किफ़ालत करें।
बेहतरीन तालीम दें, तरबियत दें, इन पर खर्च करें। और जब बच्चा बड़ा हो जाए, बालिग हो जाए, पैरों पे खड़ा हो जाए, अब ज़िंदगी भर बच्चे के ज़िम्मे है कि माँ बाप का ख्याल रखें। ये नहीं है कि शादी करा दी और अपनी दुल्हन को लेकर किसी फ्लैट में जाकर रहने लगे, किसी दूसरे महल्ले में जाकर गुजर औकात करने लगे, फिर ईद बकरीद पर कभी मिलने आते हैं, नहीं तो नहीं। ये गद्दारी है माँ बाप से, ये वफादारी नहीं है, ये नमक हरामी है, ये नमक हलाली नहीं है। तो इसका ताल्लुक मुआशरत से है। मुआशरत हमारी किस तरह, हम पड़ोसियों के साथ किस तरह से रहे, रिश्तेदारों के साथ किस तरह से रहे, दामाद अपने ससुर सास के साथ किस तरह से रहे, ये मुआशरत। और पांचवा शोबा है अखलाक। अखलाक का ताल्लुक दिल की कैफियत के साथ है। हमारे दिल में हसद ना हो, जेलसी ना हो, कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो, जी, इंतकाम के जज्बे ना हो, बल्कि क्या हो, इसमें सखावत का जज्बा हो, मोहब्बत का जज्बा हो, जी, इसमें रियाकारी ना हो, इसमें इखलास हो। तो इन तमाम चीज़ का ताल्लुक दिल की कैफियत से है। तो जिस्म से तो आमाल अल्लाह ताला ने कराई, लेकिन दिल को भी फारिग नहीं छोड़ा कि नहीं, दिल के अंदर क्या कैफियत होनी चाहिए, यह भी इस्लाम का एक शोबा है। तो ये 5 शोबे हुए, अकाइद, इबादात, मामलात, मुआशरत और अखलाक। इन 5 शोबों में एक नंबर है अखलाक का। एक नंबर किसका है? हाजी अखलाक नहीं। कोई हाजी अखलाक हो कि भाई एक नंबर हाजी अखलाक को दिया है, इसमें एक नंबर है अकाइद का, एक नंबर अकीदे का है। अकीदे की हैसियत ऐसी है जैसी हिंदसों के अंदर इकाई की होती है। मसलन आपने एक इकाई लिखी, उसके ऊपर एक सिफर लगाओ, कितने बने? 10। 2 सिफर बनाओ 100, 3 सिफर 1000, 4 सिफर 10,000, 5 सिफर 1 लाख। शुरू की एक इकाई मिटा दो, सिफर की कोई वैल्यू रही, कोई कीमत रही? कुछ भी नहीं। याद रखना, अकाइद ठीक होने के बाद नमाजों की कीमत लगेगी, हज की कीमत लगेगी, ज़कात की कीमत लगेगी, हर चीज़ की कीमत लगेगी। अगर अकाइद की इकाई दुरुस्त नहीं है, चाहे सजदे में ज़िंदगी गुजार दो, चाहे तवाफ कर करके पूरी ज़िंदगी गुजार दो, मक्का ही में रह पड़ो, जी, लेकिन अगर अकाइद में शिरक है, अकाइद दुरुस्त नहीं है, खुदा की कसम जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। और अगर अकाइद मजबूत हैं, अकाइद की इकाई मजबूत है, जी, चाहे एक दिन नमाज न पढ़ी हो, हज न किया हो, उम्रा न किया हो, एक रोज़ा न रखा हो, मामलात चौपट हों और अखलाक बिल्कुल सिया हो चुके हों, अखलाक के एतबार से दिल बिल्कुल सिया हो चुका हो बदअखलाकी की वजह से, लेकिन अकाइद उसके सही थे, खुदा की कसम जन्नत में ज़रूर जाएगा। हाँ, मर कट के ज़रूर पहुँचेगा। मर कट के क्यों कह रहा हूँ? यानी अपनी सज़ा ज़रूर भुगतेगा। और अगर सज़ा भुगत कर सबसे आखिरी जन्नती बनकर जन्नत में गया तो दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत पाएगा। हम तो श्रीनगर से बाई रोड आए तो जम्मू कमर टूट जाती है, दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत पाएगा। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह पाक उसको शान अता फरमाएंगे। इसलिए दोस्तों, अकाइद को दुरुस्त करो, अकाइद पे मेहनत करें, और ये अकाइद पे मेहनत करने के बाद उसके बाद अपने आमाल पर, जी, कमर बांध लें, अपने आमाल पर कमर बांध लें, अमल पर खड़े हो जाएं और एक एक अमल को दुरुस्त करें। हमारी निगाहें पाक, हमारा दिल साफ, हमारा दिमाग बिल्कुल साफ, हमारा दिल कीने और कपट से और अदावत और हसद से और बुग़्ज़ से, इन तमाम की तमाम चीज़ों से हमारा सीना बिला कीना हो। जो सीना बिला कीना होगा वही जन्नत में जाएगा, और जिस सीने में कीना होगा उसको जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी।